हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ठीक हो गए। और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं अभी हमारी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं पूरा वर्ष खाली पड़ा है अभी पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन बच्चों को बहुत कुछ अच्छा करना होता है वो निश्चित रूप से शुरू से ही अपनी तैयारी करते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छी तरह से आ सकें। तो हम जो आपको आपतन दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता रहे हैं उसको आप 15-20 मिनट की वीडियो होती है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, शुरू करते हैं। अगला पॉइंट हमने पिछले आपको बताया था कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब वस्तु को हम खिसका करके आगे लाते हैं अर्थात फोकस पे रखते हैं। तो देखिए कहाँ क्या होता है। जब वस्तु, ये पॉइंट है आपका 5वां, जब वस्तु, इसको नीचे हटा, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक आपतन दर्पण बनाएंगे जैसे हर बार बनाते हैं। सबसे पहले बिना लाभ की एक रेखा खींच लेते हैं और उस पर एक बिंदु सी रख लेंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप भर करके या 5 सेंटीमीटर जो आपको सही लगे। अब इतना ऊपर रहना चाहिए तो दर्पण नीचे रहना चाहिए। और ये पॉइंट आपको पता है आपका ध्रुव है, इनके बिल्कुल बीच में स्थित बिंदु आपका फोकस है, ये आपको पता है। वस्तु यहीं पर रखी गई है फोकस पे, ऐसे ये वस्तु यहाँ रखी है ए में। इससे बहुत सारी किरणें चलेंगी, कुछ समांतर होंगी, कुछ फोकस से होकर के जाएंगी, है ना, कुछ ऐसा होगा वक्रता केंद्र से भी होकर के जाएंगी। तो देखिए कुछ किरणें ऐसी हैं जिसके मुख्य उसकी समांतर आती है, समांतर आती देखो है, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये फोकस से जाएगी सीधी। कुछ ऐसी होंगी प्रकाश के केंद्र से जाएंगी, इस पर सॉरी वक्रता केंद्र से, ऐसे करके वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, ऐसे। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये किरणें ना तो यहाँ मिल रही है, ना पीछे मिल रही, ना ही आगे मिल रही हैं, अर्थात समांतर जा रही हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत, अगर किरणें समांतर है तो। ठीक, तो सबसे पहला गुण क्या होगा इसका, पहला गुण यही होगा, इसके बारे में बताना हमें। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या होगा, इसमें कैसा बनेगी, बात यह है, आपको पता है अनंत पर बहुत बड़ी वस्तुएं रखी होती हैं, है ना। तो क्या है, जो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट है इसका, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा कॉमा उल्टा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बने। यह बात आप समझ गए, ठीक है। तो यही पेपर में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए बंधु कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है आपतन दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति से मतलब यह है छोटा बड़ा, वास्तविक या उल्टा, कैसा बनेगा, ये आपको बताना पड़ता है। देख लें इसे अच्छी तरह से। ये हो गया इस तरह से। अब इसका एक लास्ट पॉइंट बता है, अब वस्तु कहाँ, फोकस पे ना होकर फोकस और एफ के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
अगला है इसमें छठा पॉइंट, जब वस्तु F तथा ध्रुव P के बीच रखिए, तो वही तरीका फिर से है कि हम अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण ये बना लिया हमने, इसका ये ध्रुव हो गया P, यहाँ बिंदु C है और इसके बीचों बीच में एक F है, वस्तु को हमने यहाँ रखा, ठीक हो गया, छोटी सी वस्तु रखेंगे और इससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, वो आपकी फोकस चली जाएगी इस तरह से, फोकस से पास हो जाएगी परावर्तन के पश्चात, ठीक हो गया। कुछ ऐसी भी होंगी जो वक्रता केंद्र से भी जाएंगी, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, देखो, और वक्रता केंद्र वाली आपको पता है अपने मार्ग में ही वापस लौटा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये देखो आगे का भाग चौड़ा हो रहा है और पीछे का भाग पतला हो रहा है, इसका मतलब ये आगे तो कभी मिल नहीं सकती, तो पीछे कोई मिलेंगे, पीछे कहाँ मिलेंगे, दर्पण के पीछे इस तरह से डॉटेड, बिल्कुल सीधा डॉटेड बनाएंगे और जहाँ भी काटेंगे वहीं ये डॉटेड आपका प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश, ठीक है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहली बात प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। अब चूंकि आभासी किरणें हैं तो आभासी किरणों से आभासी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा, और एक बात हमने और बताई थी, जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी होते हैं, ठीक। तो अब आप देखें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब प्रवृत्ति क्या है इसकी, कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, देखो है वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी, ये बात बतानी है आपको होनी। गुण नंबर 1 क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक हो गया। दूसरी बात, यह वस्तु से बड़ा, कॉमा सीधा, और सीधा है इसलिए आभासी होगा, और आभासी बने, ठीक है। बहुत आसान है और ये 6 नंबर का जरूर आता है, इनमें से एक आपका उत्तल का रह गया है, वो भी कल हम आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए और इसको बना करते रहिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप जो है लोगों तक प्रमोट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हिंदी मीडियम के जो गरीब बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो।